नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है इंतहाई तूफ़ानी बारिश कराची में रहमत इलाही ने जोश मारा है और ये बहुत शदीद किस्म की बारिश इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। शदीद बारिश इस वक्त हो रही है और आप देख रहे हैं। अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बारिश मतलब बहुत अच्छी हो रही है, अल्लाह की शुक्र है। और महीनों इंतज़ार करना पड़ता है कराची के लोगों को ऐसी बारिश का। तो बारिश को ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन मैं कोशिश करेंगे जो एहतियात करें। ये भी बारिश जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी है और बहुत ज़ोर शोर से जो बारिश हो रही थी वो ज़रा इसकी आवाज़ें जो हैं वो कम होने लगी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का मंजर और दोबारा इस बड़ी तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी है। और ये देख रहे हैं मुंतज़िर इस वक्त सफ़ीर मुंतज़िर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मुंतज़िर आप क्या कहना चाहेंगे? बारिश ये 2022 की दूसरी बारिश है और हमें बहुत मज़े आ रहे हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और हमें तो इस वक्त नहाने का बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, लेकिन बेटा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये सफ़ीर आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बारिश बहुत तूफ़ानी हो रही है। 2022 की दूसरी बारिश बहुत तेज़ हो रही है और दिल चाह रहा है नहाने का दिल चाह रहा है। हाँ। आप ऑलरेडी भीग चुके हैं, अब इसको क्या नहाएंगे आप? जी देख सकते हैं नाजरीन, और बहुत खूबसूरत मंजर इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं। बहुत शदीद बारिश इस वक्त आप देख रहे हैं नाज़रीन कराम। अल्लाह की रहमत ने बहुत जोश मारा है और हर तरफ जो ना पानी से पूरा यूनिवर्सिटी का ये ग्राउंड जो है वो फिल होने लगा है। आप देख सकते हैं ये मंज़र को, ये देखें आप नाज़रीन, अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये अल्लाह ये बहुत बहुत जो ना बेहतरीन इस वक्त मौसम बन चुका है और बारिश बड़ी तेज़ी जी यानी बारिश ने लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट लाई है। यानी बड़ी शदीद गर्मी की वजह से, शिद्दत हब्स की वजह से लोग जो हैं वो चेहरे भी उनके मुरझाए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस शदीद तेज़ तरीन बारिश ने अब लोगों के चेहरों को जो है दोबारा मुस्कुराना। जी ये दरख्त ये सब खुश है इस बारिश में। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत इलाही है। और ये मंज़र इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का आप देख रहे हैं नाज़रीन कराम। और रब्ब कायनात का शुक्र अदा करते हैं कि उस खालिक कायनात ने, क्योंकि इस पानी के ज़रिए से बहुत सारी ऐसे नबातात जो हैं और बिलखुसूस जानवर भी और दरख्त वगैरह ये सब जो है इनको पानी की ज़रूरत होती है। और जिन मकामात तक पानी पहुंच नहीं सकता, अफराद नहीं पहुंचा सकते, वो लोग आज जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अफराद, नबातात, हैवानात और बिलखुसूस ये हरियाली यूनिवर्सिटी की आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें मज़ीद इजाफ़ा होने लगा है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, इसलिए कि कराची में जब बारिश होती है तो जहाँ बहुत सारी सहूलतें और बहुत सारी पानी के हवाले से मुश्किलात जो है वो दूर होती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो बाज़ इलाक़ों के अंदर चूँकि सही सिस्टम नहीं है पानी के अखराज का, तो वहाँ लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से दुआ करते हैं परवरदिगार जो है इस बारिश को सबके लिए ही रहमत बना दे। अल्लाह ताला की तरफ से बारिश रहमत बन के बरसती है, लेकिन ये और बात है कि इंसान जो है इसको ज़हमत खुद बनाता है, खुद इंसान ज़हमत बना रहा होता है। अल्लाह की तरफ से ये बारिश जो है वो रहमत बन के बरसी है।
क्योंकि इंसान के लिए है ना कि वो पानी का जो कतरा है, समंदर का कतरा, वो सीप के मुंह में भी चला जाता है और सांप के मुंह में भी चला जाता है। तो सांप के मुंह में वही पानी का कतरा जहर बन जाता है और सीप के मुंह में जाने वाला वो कतरा जो है वो मौत ही बन जाता है। लिहाजा रब कायनात की तरफ से जो बारिश हो रही है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक अजीम जो है वो रहमत इलाही है। लेकिन इंसान जो है वो अपने लिए ख़ुद ज़हमत बनाता है। वो तमाम तर ज़रूरी इक़दाम जिसको इंसानों को उठाना चाहिए इस पानी के हवाले से, इस बारिश के हवाले से, वो नहीं उठाते, जिसकी वजह से लोग जो है बारिश की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मस्कन चौरंगी से गुलशन इकबाल चौरंगी की तरफ जाते हुए इस वक्त ये रोड जो है वो एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये मंजर आप देख रहे हैं, ये पानी की लहरें, ये समंदर की तुग़यानी लग रही है। ये आप देख सकते हैं इसमें गाड़ियाँ जगह जगह से, और ये पानी यहाँ पर चूँकि जमा है, और ये आज से नहीं कई सालों से जब भी बारिश होती है ये पानी इसी तरह जमा होता है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ से रोड का एरिया तोड़कर पानी को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये पानी का एक बंद बना हुआ है और इसको तोड़ा जा रहा है इस वक्त, और ये पानी का मंजर आप देख रहे हैं। ये मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त, और रोड जो है वो तोड़ा जा रहा है। और ये इस वक्त ये मंजर आप देखें, ऐसे नहीं करो, ये रोड तोड़ा जा रहा है और पानी चूँकि उस रोड पे करेंगे, ये देखें आप, और ये इस वक्त ये मंजर पेश कर रहा है सैलाब। ये मंजर आप देख लें, ये कोई समंदर और दरिया नहीं है कराची का, बल्कि ये मस्कन चौरंगी से गुलशन इकबाल जाते हुए ये रोड है। और ये देखें, ये हमारे पुलिस भाई जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप मंजर देख रहे हैं। ये यहाँ पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो भाई ये तो तबाही का मंजर है यार। खाने की भी नौबत मुझे लग रहा है कि अब ये सब कचरा खाने की हालत आ गई है। सब जुल्म 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 की इंतहा है। किस तरह रोएं अपना ये नोहा कराची वाले। आज ये हालत देखें, थोड़ी सी बारिश हुई है और इस वक्त सड़कों का हाल। जब पता था कि एक स्पेल आ रहा है, एक तेज़ बारिश का स्पेल आ रहा है, वैसे ही रोज़ कचरा नहीं उठता, तो कम से कम कचरे उठा लिया जाता अगर ये बारिश के होने से पहले। या नालों की है, उसी गंदगी में कचरा उबल रहा है, कचरे का ढेर। ये मनाजिर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। देखो ये देख लो भाई, यहाँ ये नाला खुला हुआ था भाई रास्ते में ना, तो बाइक वाला देखो किससे गिरा नाले के अंदर। बाइक एक सब नाले के अंदर गिर गई इसकी। ये रोड है जिसमें आपको पानी की लहरें नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त। ये देखें, ये गाड़ी डूबी हुई है, ये गाड़ी डूबी हुई है यहाँ पानी के अंदर, देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का माहौल। यह है कराची यूनिवर्सिटी का मस्कन चौरंगी से गुलशन चौरंगी तरफ जाते हुए रोड, और उस वक्त पूरा
समंदर का ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेन रोड है और आप देख सकते हैं इस वक्त तो दरिया का माहौल दे रहा है। ये आप देखें ये हाल है। यहाँ पर अगर कश्तियाँ चलाई जाएं तो बिल्कुल बड़ी सुकून के साथ बगैर पेट्रोल के जो है वो कश्तियाँ चल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं। कहूँगा और बिलखुसूस उन इदारों से भी कहूँगा कि जिनकी जिम्मेदारी है कि वो बारिश होने से पहले, चूँकि पहले पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्म जो है ऐसा है कि जिसमें 10 दिन 15 दिन पहले बताया जाता है कि बारिश होने वाली है, तो उन इदारों की जो ना जिम्मेदारी बनती है कि वो बेहतर तरीके से इक़दाम करें ताकि ये बारिश जो रहमत बन के बरसती है किसी के लिए ज़हमत न बन जाए। और सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार इस वक्त कराची जो है वो बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, लोड शेडिंग की वजह से, और इतना सारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा होता है। कुदरत ने तो अपनी तरफ से रहमत बरसाया है, लेकिन ये पानी चूँकि सही इक़दाम न होने की वजह से ये पानी ज़ाया हो रहा होता है। इस पानी को महफूज करने के लिए इक़दाम होने चाहिए, इस पानी को सेफ़ करने की जो है इक़दाम होना चाहिए। इसी पानी से बिजली बनाई जा सकती है, इसी पानी से जो है लोगों के मुश्किलात जो बिजली के हवाले से हैं वो भी दूर किए जा सकते हैं। पीने के हवाले से बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि वो इस मामले को देखें। और हुकूमती जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा बनती है कि वो आवाम को सहूलतें पहुँचाने की कोशिश करे, न कि जो है उनको ज़हमतें। यकीनन बारिश मैंने पहले भी कहा कि रब कायनात की तरफ से रहमत बन के बरसती है, लेकिन यही बारिश जो है ना बाज़ औक़ात बाज़ मकामात पर लोग इसको ज़हमत समझते हैं, जबकि ये अल्लाह की तरफ से ज़हमत नहीं है बल्कि बंदों के अपने हाथों के काम है। अपने करतूत की वजह से, अपने उस ख़ास इक़दाम न उठाने की वजह से वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो खुदा की बारगाह में दुआ करने परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने रहमत बरसाई, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे। और जो मामला मुश्किलात का शिकार जो अवाम है उनके हवाले से मैं गवर्नमेंट से और मुख्तलिफ जो इदारे इस हवाले से काम करते हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो बेहतर इक़दाम उठाएँ बारिश से पहले, ताकि जब बारिश हो तो लोग बारिश को इंजॉय करें, रहमत इलाही से जो है मुस्तफ़ीद हो जाएँ, न कि फिर मुश्किलात का शिकार हो। बहुत शुक्रिया।